देखिए, सत्ता का काम है बदलना। केजरीवाल को जब जेल हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफा नहीं, लेकिन जैसे ही बेल मिल गई उन्होंने इस्तीफा दिया और अदिति सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए अब केजरीवाल क्या करे। क्या हमें केजरीवाल 2012 वाला देखने को मिलेगा पार्ट 2, जिसमें मुफलर लगाकर बेंगाल से उतरते हुए अपने चुनाव प्रचार में जुटे थे और एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी को तोड़ने के लिए भाजपा ने पुरजोर कोशिश की। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को, लगभग जो बड़े नेता थे, उनको जेल में डाल दिया। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री तक को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी पार्टी टूटी नहीं। और इसका फायदा ये हुआ कि पार्टी बड़ी होकर हुई और अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, इस पर बीजेपी चित्त नजर आती है। क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है और केजरीवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेला कि जब जनता दोबारा चुनेगी तो हम दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि जनता की अदालत में ही हमको इज्जत बरी होना है। तो इसलिए अब लग रहा है कि जो बीजेपी का फार्मूला है दिल्ली को अपने बस में करने का, वो धीरे धीरे फ्लॉप होता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जहां भी उसकी सरकार जिस प्रदेश में नहीं रही, सरकार बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में तो उन्होंने अपने ही सहयोगी शिवसेना को खत्म कर दिया, फिर शरद पवार की पार्टी को खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश को कौन भूल सकता है। सिंधिया को रातों में तोड़ा और दिन में मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरह की घटनाएं बीजेपी अक्सर करती आ रही है। झारखंड में फिर से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा, चंपई सोरेन को अपने पाले में किया, लेकिन हेमंत सोरेन वहां सरकार बचाने में कामयाब हो। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी दिल्ली में कब्जा कर पाती है। क्योंकि लोकसभा तो दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में वो पिछड़ जाती है। केजरीवाल की पार्टी विधानसभा जीत जाती है, लोकसभा में उसका खाता नहीं खुलता। तो केजरीवाल अब विपक्ष को एक नया रास्ता दे दिया है बीजेपी से लड़ने के लिए। अभी तक विपक्ष बीजेपी से लड़ नहीं पाता, लेकिन अब केजरीवाल ने वो रास्ता दिखा दिया है कि बीजेपी का भी मुकाबला किया जा सकता है। जिस पार्टी का उदय दिल्ली में हुआ, उसी दिल्ली में उस पार्टी को उदय करने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अदिति सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, अगर इतिहास देखा जाए तो भाजपा ने तोड़ने और जोड़ने का काम बहुत किया। सबसे नफरती भाषण जो है वो भाजपा के नेता ही देते हैं, उठाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो है वो इस समय भाजपा में। लेकिन केजरीवाल को जब फंसाया गया तो बीजेपी ने पुरजोर कोशिश किया कि केजरीवाल को आरोपी सिद्ध किया जाए, लेकिन आरोप के रूप में एक पैसा केजरीवाल के पास बरामद नहीं हुआ। अब केजरीवाल अपने आप को बाइज्जत बरी सिद्ध करने के लिए जनता के बीच जाएंगे, आंदोलन करेंगे। भारत में आंदोलनों का एक इतिहास है। राहुल गांधी को देख लीजिए। राहुल गांधी से उनकी लोकसभा की सदस्यता ले ली गई, घर खाली करा लिया गया, फिर वो जनता के बीच गए और कांग्रेस पार्टी को पुनः जीवित किया। पदयात्रा कर 2 बड़ी बड़ी पदयात्राएं की, पार्टी में जान डाली और आज पार्टी जहां 50 के करीब थी, वह 100 के करीब थी। यानी भाजपा को अब हराना आसान है। लोग बदल रहे, लोगों की सोच बदल रही, क्योंकि नेता अपने पुराने पैतरे से बाहर निकल रहे। हरियाणा को देख लीजिए,
जिस तरह से पहलवानों ने गोलबंदी की है बीजेपी की, साफ नजर आ रहा है इस बार का जो चुनाव है वो हरियाणा का वो बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया मनोहर लाल खट्टर को हटाकर, लेकिन अब बीजेपी में ही फूट मत नजर आ रहा है। एक तरफ अनिल विज, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी और दुष्यंत चौटाला। बीजेपी कई गुटों में बटी है। हाँ, एक कमी रह गई कि वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। दोनों अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव किसके पाले में जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह चुनाव बीजेपी दोबारा रिपीट करती है, ये तीसरा कंडीशन होगा, तीसरा टर्म होगा बीजेपी का। कांग्रेस अगर आती है तो 15 साल के बाद कांग्रेस के हरियाणा में आती हो, सोचिए।